नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा अर्जुनपुर में हैं, जो ब्लॉक सोनियावा, तहसील भदोही, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं संतोष कुमार दुबे जी हैं, जिन्होंने अपने इस कार्यकाल में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया और ग्राम सभा के लोगों ने भी इस धरती पे जो अर्जुनपुर की ग्राम सभा की जो धरती है, इस पर भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। जब से पंचायती राज चुनाव का गठन हुआ तब से लेकर आज तक यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं कभी आज तक प्रधान नहीं हो पाए थे, लेकिन ग्राम सभा की सूझबूझ और मानसिकता बदली, उन्होंने मौका दिया कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी प्रधान बनाया जाए और संतोष कुमार दुबे जी को 216 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि 10 लोग चुनाव लड़े थे। और काफ़ी ग्राम सभा काफ़ी छोटा है, 1543 वोट का यह ग्राम सभा है, जो कि बूथ पे 928 वोट पड़ा था, जिसमें 10 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, जिसमें संतोष कुमार दुबे जी की लोकप्रियता सबसे ऊपर थी। उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 216 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए प्रतिनिधि के रूप में जो उनके बेटे हैं उनसे विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? धीरज दुबे। धीरज दुबे जी से, जबकि इनके पिताजी सन 2000 से 2005 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी भी इस ग्राम सभा में रह चुके थे। काफ़ी व्यवहार कुशल, काफ़ी छवि लोकप्रियता ग्राम सभा में इन्होंने काफ़ी अच्छी है। आइए मैं जो प्रधान प्रतिनिधि धीरज दुबे जी हैं उनसे खास विकास कार्यों चर्चा करेंगे। सर, आपका यूपीजीएन भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया। सर, इसके बीच में आपके गाँव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? पहली बार तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे ग्राम सभा में आए और पूरे ग्राम सभा वासियों की तरफ से तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं अर्जुनपुर ग्राम सभा। 2021 में चुनाव जो है हुआ पंचायती राज का, और 2 मई को रिजल्ट आया, जो है पिताजी ग्राम प्रधान चुने गए, जो है 216 मत पाकर। हमारे ग्राम सभा की स्थिति यह है कि ग्राम सभा हमारा छोटा है, और जैसा कि आपने कहा कि पंचायती राज से अभी तक कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ से निर्वाचित नहीं हुआ, और हमारे ग्राम सभा के लोगों ने हमें उस योग्य समझा और मौका दिया, और उस मौके को हम निभाएंगे। जो समझ कर लोगों ने हमें जिताया उसको हम याद रखेंगे और देखेंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे अपनी ग्राम सभा में। आप सर्वे किए होंगे कि हमारे ग्राम सभा में जो है, और आप यहाँ आए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद हमारा, जो है। और हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हम कार्य करवा रहे हैं, सामुदायिक शौचालय, सचिवालय और रोड मनरेगा के तहत जो है, और स्नान गृह, शोपित निर्माण कार्य जो है, फर्श जो है, चेंबर, ये सब कार्य जो है हमारी ग्राम सभा में शुरू हुआ है हमारे तरफ से, जिसको हम ग्राम सभा में सर पंचायत सहायक की भी भर्ती लगभग हो चुकी है, तो क्या आपके भी गाँव में हो चुकी है? सर, हो चुकी है, लेकिन जब से नियुक्ति हुई है पंचायत सहायक हमारे जो है उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं सचिवालय में, वो जो है यहाँ पे आते ही नहीं, तो अपना कार्यभार नहीं कार्यभार देख नहीं रहे। इसकी शिकायत हम सचिव साहब से कर चुके हैं, जो है उनको नोटिस भी जारी हो चुका है, और लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं वो यहाँ पे जो है आते ही नहीं। आप सर्वे किए हैं, आपको आप स्वयं देख लीजिए और लोगों को दिखा भी दीजिए। 4 महीने से वहाँ आप आए नहीं हैं, वो अपना कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना जो है पढ़ रहे हैं इलाहाबाद में। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, सरकार जो भी योजनाएँ लागू कर रही है, जो है प्राथमिक विद्यालय है, जो है उसके बाद GIC हमारे यहाँ ग्राम सभा में है, जो है विद्यालय, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ठीक है जी। सर, जो प्राइमरी विद्यालय में बच्चों की भोजन की व्यवस्था होती है वो प्रधान जी के माध्यम से? हाँ, हमारे माध्यम से। सर, आप कभी जाकर भोजन चेक करते हैं? नहीं, हम डेली जाते हैं, जो है चाहे फल वितरण हो, चाहे दूध वितरण हो, जो है, और हम नहीं, हमारे साथ लोग भी जाते हैं, जो है हेडमास्टर साहब रहते हैं। खाने की गुणवत्ता जो है सबकी देखरेख अच्छी तरीके से होती है, जो है आप कभी उसको जो है देख लीजिएगा। सर, खाना कभी खाते हैं, चेक करते हैं? हाँ, खाएँ। स्वादिष्ट मानक नहीं, मानक के हिसाब से देखिए हम सामान उपलब्ध करवाते हैं, मानक के हिसाब जो मानक रहता है, जो है रसोइयाँ खाना बनाती हैं, जो है, और मानक ठीक रहता है और गुणवत्ता भी बढ़िया रहती है, स्वादिष्ट रहता है जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन तहत मोदी जी के सपना था कि एक भी घर शौचालय से वंचित न रहने पाए, सभी के पास शौचालय हो, ताकि किसी भी बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े। आप प्रधान पहली बार हुए हैं, तो सर आपके ग्राम सभा में जो मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये वाला होता है,
उसकी क्या स्थिति है, कितना बना है? देखिए यहाँ लमसम 2015 से 2020-21 तक जो है लमसम 200-250 मिनी सचिवालय बनाए गए थे, जो है ग्राम प्रधान द्वारा जो है बनाए गए थे। लेकिन उनका अगर आप देखेंगे तो लमसम हमारे हिसाब से जो है 40-50% ही हो रहा है, जो है चाहे वो गुणवत्ता ठीक ना हो। और आज भी लमसम जो है अगर 100-125 लमसम मिनी सचिवालयों की ज़रूरत हमारे ग्राम सभा में है, जिनके हाँ 100-125 जो है मिनी सचिवालय ग्राम सभा में लोगों को मिलना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। आप 1 वर्ष से प्रधान हुए हैं, इसके बीच में कुछ शौचालय बना कि नहीं? नहीं, लमसम मान चलिए 11 जो है अभी आया हुआ है, 11 लोगों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये की पहली किस्त वो ट्रांसफ़र हुई है। लोगों को कहा जा रहा है वो काम शुरू करवा रहे हैं। जी सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि देखिए गए थे 2022 तक लगभग जिनके पास कच्चे मकान की सेट झुग्गी झोपड़ी है सभी को आवास दिया जाएगा, तो आवास की क्या स्थिति है? देखिए हमारा बता चुके हैं कि हमारी ग्राम सभा छोटी है जो है, और 70 सालों से यहाँ पे जनरल कैटेगरी कोई प्रधान निर्वाचित नहीं हुआ है। जी। तो 2015 से अगर 2021 तक आप सर्वे करेंगे तो लमसम 17-18 आवास हमारे ग्राम सभा में जो है बने हुए हैं जो है। आज भी कम से कम अगर आप सर्वे करेंगे तो 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो है, जिनके परिवार ऐसे हैं जिनको आवास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे यहाँ है। तो 50 की संख्या है। 50 की संख्या है। एक्चुअल में बहुत ही पात्र है, जरूरी है। जिनके पास कच्चे मकान हैं, जो बरसात होती है तो जो है उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो कहीं पर रह सके, जो है उनका सामान। सरकार महीने में 2 बार राशन भी देती है, और कोटेदार और प्रधान जी के द्वारा कई गाँव में परेशानी खड़ी हो जाती है। मिली भगत से अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, और जो पात्र जो गरीब हैं उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं, या उनका कार्ड नहीं बनता, या उनका राशन कार्ड कटवा दिया जाता है, या यूनिट कटवा दिया जाता है। तो सर क्या आपके भी गांव में ऐसी समस्याएं हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं उनको नहीं मिलता? नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ परेशानियाँ हुई थी, 7-8 लोगों का राशन कार्ड कटा हुआ था, जिसकी शिकायत हम सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप उनको जो है ऑनलाइन करवा के लाइए, अगर वो पात्र होंगे उनका चलेगा जो है। और राशन वितरण में कोई समस्या नहीं है, जो पात्र है उसको मिले, अच्छे से पड़ता है, अच्छे से वितरण होता है। सर पेंशन की क्या स्थिति है? जब सरकार महीने में मतलब कि 3 पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा, विकलांग, कि तीनों पेंशन की राशि भी बढ़ गई है, तो सब पेंशन सर सभी का आता है कि? देखिए अभी तो पेंशन हमारे यहाँ हमारे क्या पूरे प्रदेश में रुकी हुई है जो है, और नया पेंशन हमने 53 पेंशन जो है हमने जो है नई जो है उसको जारी करवाई है। अब अगर किस्त आती है तो फिर लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जी 53 नया? हाँ, हमने नया अपने प्रधानी के कार्यकाल में 1 साल में हमने उसको जो है करवाया, ऑनलाइन करवा के जो है भिजवाया है। अब सर आने जाने के लिए चकमार्ग की स्थिति काफ़ी गांव में दिक्कतें रहती हैं, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता, और सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। प्रधान जी और राजस्व की टीम जब मौके पहुंचती है, देखती है कि नक्शे में और राजस्व कागजात में चकमार्ग दर्ज है, लेकिन मौके पर जाते हैं नहीं पाते हैं, किसी न किसी भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। प्रधान जी को चकमार्ग बनवाने में समस्याएं होती हैं, तो सर क्या यह समस्या आपके भी गाँव में हो जाता है? नहीं, हमारे देखिए ग्राम सभा में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमने अपने प्रधानी की 1 साल के कार्यकाल में जो है एक ही रोड की समस्या है, जो है GIC स्कूल से जो है और यादव बस्ती तक, तो उसमें हमने जो है 17 फीट के मनरेगा से जो है उसमें कार्य करवाया हुआ है। 17 फीट चौड़ी रोड है, जो है 1400 मीटर लंबी है। 1400 मीटर लंबी है और 17 फीट चौड़ी है। आप आए होंगे तो GIC विद्यालय से जो है यहाँ तक वही ज़रूरी रोड है, एक रोड इसी की ज़रूरत है हमारे यहाँ। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि आपको मालूम भी होगा कि हर ग्राम सभा में या हर ग्राम पंचायत में एक बारात घर बनने की सरकार की योजना चल रही है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, और उसका बजट भी हो सकता है अलग से हो, क्या कैसे भी हो। तो कि सर एक जगह बारात घर अगर योजना लॉन्च हो जाती है और ज़मीन पे आता है, हर ग्राम सभा में बनता है, तो ग्राम सभा के लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ आज आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, जगह कम हो रही है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि लोग जो है जाके मैरिज हॉल लॉन बुक करवा के शादी कर रहे हैं। 1 लाख 2 लाख तो देना पड़ रहा है। तो अगर बारात सभा में होती है तो कम से कम जो लोग हैं वो अपने ग्राम सभा में ही जो है शादी ब्याह कर सकते हैं। तो अगर बारात घर बनता है सरकार की तरफ से तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब और इसका फ़ायदा पूरे ग्राम सभा वासियों को मिलेगा। जी सर, जब से आप प्रधान हुए आपको 1 साल हो गया, जो आप यहाँ के सांसद जी हैं, जो आप यहाँ के विधायक जी हैं, जो आप यहाँ के प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख जी हैं,
इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया कि नहीं? देखिए सांसद जी तो 5 साल हो गए, लमसम 4 साल हो गए हैं, कभी ग्राम सभा में आए नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक जी रविंद्रनाथ त्रिपाठी जब थे जो है, तो वही हम जब त्रिमोहानी से लेकर 200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य और एक मास्क लाइट दी गई है जो सचिवालय के सामने लगी हुई है। जी यही है। और जो नए नव निर्वाचित विधायक है अभी प्रमुख जी के द्वारा नहीं, प्रमुख जी के द्वारा कोई कार्य जो है नहीं कराया गया। आपके ग्राम सभा में कोई ऐसी बड़ी समस्या हो जो आज तक कोई भी प्रधान न कर सके हो 70-75 सालों 80 सालों में, आप ऐसा करना चाहते हो ऐतिहासिक काम, कुछ ऐसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किसी प्रधान ने न किया हो और आपके दिल में इच्छा हो कि मैं यह काम करके इतिहास रचूं, कुछ ऐसा है प्रोजेक्ट? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार सब कुछ दे रही है, बिजली, पानी, सड़क और रहने के लिए घर। सबसे बड़ी लोगों की समस्या यही है। तो लमसम यही समस्या अगर दूर हो जाए और हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जीएनएस भारत। हमारे साथ हैं अर्जुनपुर के प्रधान प्रतिनिधि धीरज दुबे, जिससे खुल के विकास कार्यों में चर्चा हुई, इस ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। इन्होंने जैसे ही इतिहास रचा इस अर्जुनपुर की धरती पर कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण और ठाकुर होते हैं, ब्राह्मण पलेगर प्रधान हुए, और ऐसे ही इन्होंने ऐतिहासिक काम भी करना चालू कर दिया है। ऐतिहासिक काम भी चालू कर दिया है इन्होंने। काफ़ी बड़े पैमाने पे जो सरकार की प्रथम मंशा है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय, डिजिटल मॉडल सचिवालय का निर्माण हो, और हम लोग सचिवालय में बैठे हुए भी हैं, और सरकार के मानक के हिसाब से सरकार का जो बजट है, जो मानक है, उसके हिसाब से काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़े पैमाने पर सचिवालय का निर्माण हो रहा है। सर आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।